हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉर्ज हर्बर्ट की पोयम एरन के बारे में। दोस्तों, ये पोयम पब्लिश हुई थी उनके कलेक्शन द टेम्पल में इन 1633। इस पोयम के थीम ह्यूमन अनवर्दीनेस वर्सेस डिवाइन ग्रेस है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू क्राइस्ट, ट्रू प्रीस्टहुड ऑफ बिलीवर्स, डेथ ऑफ अ ओल्ड सोल, न्यू लाइफ इन क्रिस्ट है। इस पोएम का जो मूड है वो स्टार्ट होता है एडमायरेशन से, लेकिन ये बाद में शिफ्ट हो जाता है शेम पर, और उसके बाद होप पर, और एंड में जॉयफुल रिस्टोरेशन में। इसकी टोन डिवोट, हम्बल, इंट्रोस्पेक्टिव है। ये 5 स्टेंजर्स हैं और 5 स्टेंजा में 5 लाइन ईच है। राइमिंग स्कीम ए बी ए है। मीटर मोस्टली इनैबिक, ट्राईमीटर और ट्रेट्रामीटर है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। और दोस्तों, एरन सिंबल है प्रीस्ट के लिए। तो चलिए पहली लाइन पढ़ते हैं इस पोएम की। होलीनेस ऑन द हेड। यहाँ पे बोला गया है जो हाईएस्ट प्रीस्ट है उसने होलीनेस को, पवित्रता को क्राउन की तरह, मुकुट की तरह पहना हुआ है। यहाँ पे रिफर हो रहा है बिब्लिकल प्रीस्ट गारमेंट का, जिसको एरन ने पहना है, हाईएस्ट प्रीस्ट ने पहना हुआ है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है प्योरिटी को। आगे कहते हैं लाइट एंड परफेक्शंस ऑन द ब्रेस्ट। प्रीस्ट की चेस्ट है किसी ओल्ड टेस्टमेंट की तरह है, किसी पवित्र टेक्स्ट की तरह है जो भगवान ने खुद लिखा है। आगे कहते हैं हार्मोनियस बेल्स बिलो रेजिंग द डेड। जो बेल उसकी रोब पे है, साउंड मूव करती रहती है, जो सिंबलाइज कर रही है कि वो मरे हुए को भी जगा देती है, मरे हुए को भी वापस ले आती है। ये लाइन जो है सिंबल है प्रीस्टली एक्शन का, जहाँ पे जो प्रीस्ट है अपने होली एक्शन के थ्रू, होली प्रैक्टिस के थ्रू लोगों को बुला रहा है टू स्पिरिचुअल लाइफ, टू लीड देम ऑन टू लाइफ इन रेस्ट। वो लोगों को गाइड कर सके मोक्ष और शांति की तरफ। प्रीस्ट है वो एक्ट कर रहा है एज अ मीडिएटर बिटवीन गॉड और ह्यूमन। Thus आर ट्रू एरन्स ड्रेस्ड। ऐसे ही होते हैं असली प्रीस्ट, जैसे एरन है। तो ये स्टैंजा ग्लोरीफाई कर रहा है प्रीस्ट को, जो कि पवित्र है अपने मन से भी और अपने शरीर से भी। आगे स्पीकर कहते हैं प्रोफेनस इन माई हेड। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं कॉन्ट्रास्ट में कि जो मेरा माइंड है वो अनहोलीनेस से भरा हुआ है। पोएम की जो शिफ्ट है वो प्रीस्ट से हटकर स्पीकर की तरफ आ गई, और स्पीकर पूरी ऑनेस्टी के साथ कह रहा है कि वो अनवर्दी है, वो लायक नहीं है। आगे कहता है डिफेक्ट्स एंड डार्कनेस इन माई ब्रेस्ट। मेरा जो हार्ट है वो डार्कनेस से भरा हुआ है, और ना ही मैं परफेक्ट हूँ। मेरे अंदर कोई लाइट नहीं है, मेरे अंदर कोई होलीनेस नहीं है एरन की तरह। एक कन्फेशन है एक स्पिरिचुअल फेलियर का। आगे कहते हैं अ नॉइस ऑफ अ पैशन रिंगिंग मी फॉर डेड। मेरे जो इमोशन है, मेरे जो पाप है, वो मेरे दिमाग में एक हलचल मचा रहे हैं, एक शोर मचा रहे हैं, जो मुझे डेथ की तरफ ले जाता है। ये क्या है? अपोजिट है उन होली बेल्स से जो एरन के पास है। ऑन टू अ प्लेस वेयर इज नो रेस्ट। मुझे एक ऐसी तरफ खींच रहा है, ड्रैग कर रहा है, जहाँ पे कोई शांति नहीं है, जहाँ पे सिर्फ हेल है, नर्क है। बिना भगवान के जो सोल है, जो आत्मा है, वो रेस्टलेस है, वो ट्रबल्ड है, खो चुकी है। पुअर प्रीस्ट दस एम आई ड्रेस्ड। यहाँ पे स्पीकर कहते हैं कि आई एम अ मिसरेबल प्रीस्ट क्लोथ इन अ स्पिरिचुअल ब्रोकननेस। यानी मैं वो एक बिखरा हुआ प्रीस्ट हूँ, एक परेशान प्रीस्ट हूँ जिसकी स्पिरिचुअलिटी भी खत्म हो चुकी है, और मैं अनवर्दी हूँ, प्रीस्ट कहलाने लायक नहीं हूँ। आगे कहते हैं ओनली अनदर हेड। यानी कि अब मेरे पास एक नया चेंज आया, कोई चीज है या कोई इंसान है जिसने मेरी लाइफ में एक चेंज शो किया है। आई हैव अनदर हार्ट एंड ब्रेस्ट। और अब ना मैं सिर्फ अपने बल्कि दूसरों के लिए भी सिर्फ धर्म ही सोचता हूँ, देखता हूँ। द म्यूजिक मेकिंग लिव नॉट डेड। बिना क्राइस्ट के मैं
खो जाऊंगा, मैं परेशान हो जाऊंगा। क्या है? क्राइस्ट इज द सोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड पीस। जो भगवान है वो रास्ता है ट्रांसफॉर्मेशन का, जहाँ पे शांति होती है, इंसान बदल जाता है। विदाउट whom आई कुड हैव नो रेस्ट। नई स्पिरिचुअल जर्नी है स्पीकर की ज़िंदगी में, जहाँ पर उसको शांति मिल रही है और ये शांति भगवान के द्वारा आ रही है, जो उसको शांति दे रहे हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इन हिम आई एम वेल ड्रेस्ड। भगवान की नज़र में मैं एक सही इंसान हूँ। यहाँ पे स्पीकर बताता है कि वो दोबारा से उस प्रीस्ट की पोजीशन पर आ गया है, अपनी खुद की मेहनत से नहीं, भगवान के ग्रेस से, भगवान की इच्छा से। आगे स्पीकर कहता है, क्राइस्ट इज माई ओनली हेड। जो क्राइस्ट है वही मेरा लीडर है, मेरी अथॉरिटी है अब से। तो यहाँ पे जो स्पीकर है उसने एरन को भी रिप्लेस कर दिया। वो कह रहा है कि जो क्राइस्ट है वो ही हाईएस्ट और ट्रू प्रीस्ट है। माई अलोन ओनली हार्ट एंड ब्रेस्ट। क्राइस्ट है वो मेरे दिल में रहता है और मुझे प्योरिटी देता है, पवित्रता देता है। जो स्पीकर है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है भगवान के ऊपर। आगे कहता है, माई ओनली म्यूजिक स्ट्राइकिंग मी इवन डेड। क्राइस्ट की जो डिवाइन इन्फ्लुएंस है वो स्पीकर को डीपली इफेक्ट कर रही है। तो भगवान का जो ग्रेस होता है सारे पापों को मिटा देता है। दैट टू द ओल्ड मैन आई मे रेस्ट। ये जो लाइन है ये बिब्लिकल आइडिया है, जहाँ पे क्राइस्ट को क्रूसिफाइड किया जाता है। ये दिखाता है एक स्पिरिचुअल रीबर्थ को। एंड बी इन हिम न्यू ड्रेस्ड। जो स्पीकर है वो ये कह रहा है कि मैं भगवान की तरह ही धर्म पे चलने वाला इंसान बन गया हूँ। उसके अंदर एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुई है। स्टैंजा में स्पीकर कहता है, सो ओ होली इन माई हेड। यानी कि भगवान की वजह से मेरे जो थॉट्स हैं, मेरे जो विचार हैं, वो भी पवित्र हो गए हैं, होली हो गए हैं। परफेक्ट एंड लाइट इन माई डियर ब्रेस्ट। भगवान की जो लाइट है, उनका जो परफेक्शनिस्ट है, वो मेरे दिल तक पहुंच चुका है। वो पूरा हो चुका हूँ भगवान की ग्रेस की बदौलत। माई डॉक्ट्रीन टर्न बाई क्राइस्ट हु इज़ नॉट डेड। मेरे जो विचार है, मेरी जो नॉलेज है, वो अलाइंड हो गई है क्राइस्ट के साथ। क्राइस्ट है वो मदद कर रहे हैं स्पीकर को भक्ति में। लिव्स इन मी वाइल आई डू रेस्ट। स्पीकर कह रहा है कि जो भगवान है वो मेरे अंदर ही है, वो मुझे शांति देते हैं। यानी कि स्पीकर के अंदर पीस भी है, पावर भी है, सिर्फ भगवान की वजह से। कम पीपल एरन रेस्ट। यहाँ पे स्पीकर कह रहे हैं कि कम पीपल, तुम्हारा जो प्रीस्ट है वो रेडी है, पूरी तरीके से होलीनेस में बंध चुका है, पवित्रता में है। स्पीकर जो है प्रिपेयर्ड हो चुका है सर्व करने के लिए। नहीं खुद की मेरिट की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि जो क्राइस्ट है वो उसके दिल में रहते हैं, उसके मन में रहते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो, और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।